मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी करते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के फिजिकल वेरिफिकेशन का आदेश जारी किया है। इस दौरान अगर गलत तरीके से गैर मुस्लिम बच्चों को उनके धर्म के अलावा अन्य धर्म की शिक्षा दी जा रही होगी तो ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही सरकारी मदद भी बंद कर दी जाएगी। जो अनुदान उन्हें मिलता है वो बंद कर दिया जाएगा। सरकार का यह आदेश आना था और प्रदेश का सियासी पारा गरमाना था। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने का काम कर रही है। गांव-गांव अगर स्कूल खुले होते तो ये हालत, ये नौबत नहीं आती। दीनी तालीम पर फरमान, अब होगा सख्त एक्शन। हम लोग फरवरी मार्च से लगातार इन चीज़ों को हमारे पास शिकायतें आ रही थी। किसी भी बच्चे को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तक उनका मन ना हो किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। मदरसों पर सख्त सरकार, मजहबी तालीम पर नजर। अगर वहाँ मजहबी शिक्षा थी, है और जिसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि मजहबी शिक्षा के आधार पर दूसरे धर्म के लोग वहाँ शिक्षा लेने क्यों जाएं? आदेश पर सियासी तकरार, तालीम पर लड़ाई आर पार। जिन जगहों पर मदरसे में बच्चे जा रहे हैं वहाँ स्कूल क्यों नहीं खोले? वहाँ स्कूल खोल देते तो ये स्थिति बनती नहीं। इस सब के लिए जिम्मेदार है बीजेपी की सरकार। सरकार का आदेश, मदरसों पर कलेश। मोहन सरकार ने फरमान दिया है कि मदरसों में अब गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी जा सकेगी। इसको लेकर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उधर बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महा डिबेट। तो सरकार के फैसले पर सियासत हाई है, इसी पर महा डिबेट होगी। लेकिन पहले आइए देख लेते हैं कि महा डिबेट के सवाल आज क्या रहेंगे। पहला सवाल महा डिबेट का जो आज रहने जा रहा है वो रहेगा, सरकार का ये फैसला है तो इस फैसले पर हड़कंप क्यों मचा है। दूसरा सवाल रहेगा, क्या मदरसों में होता है धर्म बदलने का खेल। तीसरा सवाल रहेगा, गैर मुस्लिम हिंदू का बच्चा तो इस्लाम की तालीम क्यों। अगर कोई बच्चा मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, फिर किसी भी धर्म से क्यों हो, तो उसे इस्लाम की तालीम की आवश्यकता क्यों दी जा रही है इस्लाम की तालीम। ये सवाल रहेंगे आज महा डिबेट, जिनके इर्द गिर्द रहेगी। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको तमाम चेहरे दिखाई देंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और अच्छे वक्ता हैं शैलेंद्र पटेल, बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक जुड़ रहे हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा शैलेंद्र पटेल जी, सरकार का ये आदेश उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की मंजूरी के बिना, उनके पेरेंट्स की मंजूरी के बिना अगर उन्हें कोई गैर मजहब की तालीम दी जा रही है तो फिर कांग्रेस का हंगामा क्यों है, ऐतराज क्या है कांग्रेस को इस फैसले से। देखिए अपर्णा जी, आपके सवाल में ही सारे जवाब हैं। कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से तो कहीं मदरसे में नहीं जा सकता, क्योंकि इतना छोटा होता है, मदरसे में कोई ज़बरदस्ती तो ले नहीं जा सकता। वैसे भी उसके पेरेंट्स को परमिट करेंगे तो ही जा सकता है, लेकिन ठीक है, सरकार ने ये नियम बना दिया, अच्छी बात है। लेकिन इस सबके पीछे जो मूल बात निकल कर आई है कि बच्चे जा क्यों रहे हैं मदरसे में। अगर स्कूली शिक्षा वहाँ पर उपलब्ध होती, अगर सरकार स्कूल खोल दिए होते तो ये स्थिति नहीं बनती। अगर कहीं पर गैर मुस्लिम अगर मदरसे में जा रहे हैं, ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिक्षा देने का काम क्योंकि सरकार का होता है, कहीं ना कहीं सरकारी माध्यम से होता है, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो उच्च और प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं। और अगर सरकारी स्कूल ही नहीं होता है तो जहाँ कहीं थोड़ी बहुत भी एजुकेशन
एजुकेशन मिल जाए, किस रूप में मिल जाती वहां चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, सरकार को तमाम इंतजाम करने चाहिए थे, तमाम तैयारियां करनी चाहिए थी जिससे कि मदरसों में ना जाएं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से तो जा नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटा होता है। बच्चों को तो स्कूल भेजा जाता है और भेजने के लिए पेरेंट्स के बिना कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन सरकार ने नियम बनाया, अच्छी बात है, चेक करें, वो अपने अपने सारे स्कूलों को करना चाहिए, कोई विषय नहीं, मदरसे भी उसमें आते हैं। लेकिन जो मूल बात है अपर्णा जी, ये सरकार की नाकामी है कि एक बच्चे अगर मदरसे में जा रहे हैं, इससे बड़ा 20 साल की जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उनकी कार्यशैली पे मोहन यादव जी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप शिक्षा का स्तर क्यों मध्य प्रदेश में गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं नित्य घोटाले हो रहे हैं, यशपाल जी, नीट घोटाले, ये तो सरकार की नाकामी है। ठीक है शैलेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। यशपाल जी, ये सरकार का फेलियर नहीं है तो क्या है कि हिंदू बच्चे मदरसों में जा रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, स्कूल होते तो फिर ऐसी नौबत नहीं आती। कांग्रेस तो सीधा आप ही लोगों को कटघरे में खड़ा कर रही है। अपर्णा जी, सारी जो घटनाक्रम जो उद्भूत हुआ है वो श्योपुर, भिंड और मुरैना जिससे ऐसे शहरों से हुआ है जहां पर मुस्लिम आबादी कम है बुरहानपुर की तुलना में, और वहां पर अगर फर्जी मदरसे चल रहे हो, अवैधानिक तरीके से मदरसे चल रहे हो तो इस प्रकार से अवयस्क बच्चों को बिना माता पिता की सहमति से आईडी चुरा करके, समग्र आईडी चुरा करके उनको प्रवेश दे दिया जावे। और यह घटनाक्रम यदि आता है तो 56 मदरसे फर्जी निकले हैं प्रारंभिक प्रथम सत्यापन के दौरान, जिसको माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी ने उसको उल्लेखित किया है और उनको बंद भी कर दिया गया है। अपर्णा जी, संविधान की धारा 28(3) इस बात को उद्दलित करती है, बताती है कि गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी जा सकती है, गैर कानूनी है। हाँ। और ऐसे में अगर प्रवेश होता है तो बच्चों के माता पिता से सहमति आवश्यक है। और जैसा कि शैलेंद्र जी ने अभी आलोचनात्मक टिप्पणी करी है, ये आलोचना आएगी भी, हम तो ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने कोई सख्ती बताई है या कुछ नया आदेश निर्देश जारी किया है तो स्वागत करना चाहिए, बजाय इसके स्वागत करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि बजाय कि नए सवाल खड़े करके पूरे मामले में विवाद खड़ा करना चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे, सभी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं एक बार। मौलाना साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। मदरसे जाहिर तौर पर दीनी तालीम के लिए होते हैं, लेकिन अगर कुछ जगहों पर ऐसे मदरसे हों जहां पर गैर मुसलमान बच्चे भी जा रहे हों तो क्या उन्हें भी दीनी तालीम दी जाएगी? क्या ऐसा कोई प्रावधान होता है या नहीं, या फिर ये कागजों में हेरफेर करने के लिए ऐसा किया जा रहा होगा? देखिए अपर्णा जी, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी हिंदू बच्चा अगर मदरसे में जा रहा है तो उसके माँ बाप की सहमति है, ये तय है। बिना सहमति के तो मदरसे में जा ही नहीं सकता वो। उनके माँ बाप को भी ये पता है कि मदरसे में क्या तालीम दी जाती है, क्या पढ़ाया जाता है, तो वो सहमति के साथ ही भेज रहे हैं ना उसको जी। ऐसा थोड़ी है कि उसकी अलग से कोई पेपर पे सहमति ली जाएगी। जब बच्चा मदरसे में गया है अपने घर से निकलकर, तो उसके माँ बाप को पता है कि हाँ वो मदरसे में गया और वो तालीम कौन सी होती है मदरसे में, लेकिन बाकी शिक्षा भी तो होती होगी ना, मैथ्स की, हिंदी की। सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर वहां जाने के बाद जब सहमति से बच्चा पहुंच गया, उसके बाद में अगर बच्चे को जबरदस्ती मजहबी तालीम दी जाए तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। अगर बच्चा ये कहे कि भाई मैं दुनियावी एजुकेशन लेना चाहता हूं, स्कूली जो एजुकेशन होती है वो लेना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है, उसको स्कूली एजुकेशन ही दी जाए। जबरदस्ती उसको किसी का धर्म धारण करने की या जबरदस्ती उसको दूसरे के धर्म की तालीम देने की, ये ना संविधान कहता है ना समाज कहता है, और इस्लाम भी नहीं कहता जी। इस्लाम भी ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, कुरान की आयत है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो वो पढ़े, अगर नहीं सीखना चाहता है तो उस पर जबरदस्ती कुछ नहीं। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह के वाकये होते हैं कि बच्चे मजबूरी में मदरसों में जाते हैं तो ये तो सरकार का फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए उनको आवश्यकता क्यों पड़ी मदरसों में जाने की, हिंदू बच्चों को, उनको तो स्कूल में जाना चाहिए। अगर वो फिर भी शासन प्रशासन की नाकामी की वजह से मदरसों में जा रहे हैं तो आपकी आंखें जब खुलती हैं जब शिकायतें आती हैं आपके पास, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार जो है कहीं ना कहीं विफल है, नाकाम है।
सरकार को अपनी नाकामी नहीं छुपानी चाहिए और ये कहकर साहब मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, मदरसों का रद्द कर दिया जाएगा, ये सब कहना सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रही है। चंद्रशेखर तिवारी जी, गलती ये कि वहां पर स्कूल नहीं है या गलती ये कि उन बच्चों के अभिभावकों को अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर मदरसों में अगर लाया जा रहा होगा तो ये किसकी वजह से हो रहा है, किसके संरक्षण पर हो रहा है? स्कूल नहीं है, नाकामी प्रशासन की, लेकिन कटघरे में मदरसे या मुसलमान क्यों? ये एकदम सरासर गलत है कि कहीं भी मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ हिंदू बच्चों के एडमिशन नाम मात्र के लिए लिखे गए हैं जिससे कि वहां पर छात्रों की संख्या बढ़ाई जा सके। आप मुझे बताइए अपर्णा जी, मैं स्वयं एक गुरुकुल का संचालन करता हूं, क्या वहां पर मुस्लिम बच्चे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज करने आ सकते हैं? क्या नहीं आएंगे। तो हमारा हिंदू बच्चा जो सनातन धर्मी है वो मदरसे में मुस्लिम तामील लेने जाएगा ही क्यों? और जितनी लिस्टें आई हैं, अभी हमारे पूर्व विधायक जी भाजपा के जो बता रहे थे कि श्योपुर और भिंड मुरैना इस तरफ जो मदरसे पकड़ाए हैं, आप अचंबा करेंगी, मेरे पास लिस्ट आई और शीघ्र आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं खुलासा करने वाला हूं। आप बताइए, काली विद्यापीठ मदरसा, चाणक्य गुरुकुल मदरसा, ऐसे नाम जो जब आपने अंकित किए, उन नामों के नाम पर मदरसे संचालित हो रहे हैं। और मैं इसमें सरकार से यह भी निवेदन करूंगा, केवल यह प्रतिबंध लगाने से काम नहीं होगा। जो मदरसे अभी तक अवैध चल रहे थे, जो मदरसे सिर्फ कागजों पे चल रहे थे, जो फंड ले रहे थे, किन अधिकारियों की मिलीभगत से वो फंड ले रहे थे, किन अधिकारियों की मिलीभगत से वहां पर वो मदरसे संचालित हो रहे थे, उन पर सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन माफिया लोग हैं जो कि इस प्रकार सरकार का पैसा खाकर और मदरसों को संचालित कर रहे हैं और उसमें हिंदू लोगों के नाम सम्मिलित कर रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में किसी मदरसे में कोई हिंदू बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वहां पर मुस्लिम तामील दी जाती है, जिनको वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में जब परेशानी है, उस मदरसे में हमारा हिंदू बच्चा जा ही नहीं सकता, तो जहां पर कि जनगणमन नहीं होता। तिवारी जी, कि चाहे वो वही मैं भी कह रहा हूं कि ये गलत, ये जितने मौलाना साहब जितने हिंदू आ रहा हो या मुसलमान आ रहा हो, वो बकायदा जो इस तरह की धार्मिक हिंदू जा ही नहीं सकता। स्कूल है तो वहां कोई भेजेगा नहीं अपने बच्चों को। नहीं जा सकता, ये बात तो हम भी समझ रहे हैं। भेज नहीं सकता, गया ही नहीं है। ये मौलाना साहब सिर्फ तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कोई मदरसे में हिंदू बच्चा मुस्लिम मदरसे में पढ़ ही नहीं सकता। मुसलमानों का बच्चा नहीं जाएगा और मदरसे में हिंदुओं का बच्चा नहीं जाएगा, ये तो जाहिर है। मैं स्वयं एक गुरुकुल का संचालन करता हूं, क्या मुस्लिम बच्चा वहां पर आकर टोपी पहनकर वहां पर आएगा क्या? वंदे मातरम। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें जो भाई साहब ने ऐतराज उठाया है, बिल्कुल वाजिब ऐतराज है। अगर बच्चा वहां जा रहा है उनके पेरेंट्स की मर्जी से और फिर वहां जाकर दीनी तालीम ले रहा है, तो ये तो गलत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ नाम मात्र के लिए वहां संख्या बढ़ाने के लिए नाम लिखे जा रहे हैं, तो ये भी तो शासन प्रशासन की गलती है मेरे भाई। इसको भी तो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ऐसे मदरसे अफसरों की मिलीभगत से पैसा ले रहे हैं और वो पैसा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां बच्चों की तादाद हिंदू बच्चों को के नाम लिखकर भी बढ़ाकर दिखा रहे हैं, तो ये तो शासन प्रशासन की गलती है, अफसरों की मिलीभगत से मेरा भी यही कहना है मौलाना साहब कि इसमें जो है पूरी जांच होनी चाहिए। कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित है, कौन अधिकारी, कि अगर ऐसा भी है तो भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये बिल्कुल होनी चाहिए। उनकी नजरों में इस तरह के जब काम हो रहे हैं तो वो जानते हुए समझते हुए फिर इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं? यशपाल जी, पैसा क्यों दिया जा रहा है? समस्या का मूल कुछ और है। क्यों फर्जी में नाम लिखे जा रहे हैं, क्यों फर्जी तरीके से अनुदान हासिल किया जा रहा है? समस्या का मूल तो ये है ना, कौन है इसके पीछे? बिल्कुल शासकीय अनुदान प्राप्त करने की नियत से और जिस प्रकार से संख्या बढ़ाने को लेकर के गैर मुस्लिम बच्चों के अगर नाम लिखे जा रहे हैं तो ये अपराध है। और इसी के तहत, इसी के अंतर्गत राज्य शासन ने 56 फर्जी मदरसों में, और अपर्णा जी मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको कि ये 100 बच्चों पर 70% उपस्थिति पर 2
क्विंटल 10 किलो अनाज दिया जाता है। ये वो भी चक्कर है। कुकिंग कास्ट के नाम से 11,440 रुपए पृथक से दिए जाते हैं, एक रसोइये पर 4,000 रुपए और 50 से अधिक संख्या पर 2 रसोइये। और देखिए ग्रेजुएट शिक्षक पर 3,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट पर 6,000 रुपए का अनुदान मिलता है। इन सबके कारण से ये फर्जी समग्र आईडी चुरा करके अल्पना जी एक रैकेट है, और इस रैकेट के साथ साथ एक संरचना है। कहां से जो इस चलाया प्रकार जा का रहा काम कर रहे है? हैं। रैकेट कौन चला रहा है, उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। यशपाल जी 56 अकेले नहीं है। यशपाल जी ये 56 की लिस्ट नहीं है, बहुत सारी लिस्ट है, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आने वाले समय में, और एकत्रित कर रहा हूं मैं। सिर्फ 56 नहीं है, बहुत इसीलिए भौतिक सत्यापन का आदेश है उसमें। जिस दिन भौतिक सत्यापन हो जाएंगे ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सिर्फ जो है मदरसों का नाम लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप ये देखें ना, आपके अफसर मुलव्वस हैं उसमें, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो अनुदान दे रहे हैं। मदरसों को बंद करने का मतलब क्या है? सारे इसीलिए मौलाना साहब भौतिक सत्यापन की बात कही सरकार ने, और होगा तो छोड़ेंगे नहीं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए कहने का मकसद ये है, कोई भी वक्ता यहां पर फर्जी काम की सहमति नहीं दे रहा है। सभी लोगों का मानना है कि जो भी फर्जी काम कर रहा है उसको जेल में होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, चाहे मदरसा हो या कहीं भी काम। जो भी नकली काम करेगा, गलत काम करेगा, वो समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं। लेकिन उस बात के लिए हमें यह भी देखना होगा कि जिम्मेदार कौन, क्या स्थितियां बनी हैं। चोरी करना या अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं तो क्या वह वैसे ही हो गई कि मिली भगत के साथ हुई, वहां पे शासन प्रशासन के लोगों के बैठ के उनके नाक के नीचे वो लोग क्या कर रहे थे? नहीं, लेकिन एक आंकड़ा ये भी सामने आया है कि 1755 मध्य प्रदेश में 1755 जो है पंजीकृत मदरसे हैं और 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। ये पंजीकृत मदरसों का आंकड़ा है। निश्चित रूप से अगर ये लिस्टें आई हैं, फर्जी वाला हुआ है तो कार्रवाई करनी चाहिए, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन यह भी देखना होगा कि इन सबके पीछे जो खेल चल रहा है पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है कि आंख बंद करके ये सब देख रही थी। अब ना जाने कहां से ये जानकारी निकल कर आई। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जहां भी फर्जी काम होता है और खासकर शिक्षा में, शिक्षा माफिया, चाहे मदरसे हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग घोटाले जैसे जो काम हो रहे हैं, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं की हत्या कर रहा है, उनके भविष्य की हत्या कर रहा है। साहब बंदरबांट तो हर कोई कर रहा है, लेकिन नाम मदरसों का बदनाम हो रहा है। मौलाना साहब, आपको लगता नहीं कि ऐसे में आप सब लोगों को कुछ प्रोएक्टिव होकर कदम उठाने चाहिए? नहीं, देखिए हम तो पहले से ही इस बात के पक्षधर नहीं है कि सरकार से मदरसों के नाम पर पैसा लिया जाए। हम पहले से पक्षधर नहीं है। हम बिल्कुल मना करते हैं कि सरकार से कोई अनुदान नहीं लेना चाहिए। मुसलमान जो मदरसे चलाता है वो अपनी 2.5% की ज़कात से चलाता है। सरकार से मदद लेना ये किसी भी तरह उचित नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने संख्या बताई 9,000 कुछ बच्चों की, ये 9,000 कुछ बच्चे वहां के शिक्षक नहीं कर सकते इतनी बड़ी तादाद। ये जरूर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत है, उस पर अंकुश लगना जरूरी है। मदरसों को बदनाम न करके, मदरसे का नाम न लेके शासन प्रशासन के लोगों को नंगा करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो बाकायदा अनुदान दे रहे हैं वो उसमें से आधा बांटते होंगे यकीनी तौर पर। जी चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या लगता है आपको, किसकी शह के साथ ऐसा सब कुछ हो पा रहा है? अगर जो दावे के मुताबिक अगर वाकई कागजों में भी ऐसा है और सामने भी ऐसा किया जा रहा है, तो किसके शह से हो रहा होगा ये? मिली भगत तो होगी कहीं ना कहीं। अपर्णा जी, आपने कहावत सुनी होगी कि गरीबों के लिए काम करने वाला स्वयं तो अमीर हो गया लेकिन गरीबी नहीं हटी। तो वही कारण है। अगर उस गांव में जहां पर मदरसा है, उस गांव में अगर कोई गरीब मजदूर रहता होगा जिसके घर में खाने दाने के लाले होंगे, उसको अगर बोल दिया जाएगा कि तुम्हारे बच्चे कि एक आईडी, वो हमें समग्र आईडी दे दीजिए, आपको महीने के 1,000 रुपए मिलने लगेंगे, तो उसके पास तो 100 की दरकार है कि 100 रुपए भी नहीं मिल रहे। अगर उसे 1,000 मिल रहे हैं तो ऐसे लोगों की समग्र आईडी लेकर, उनके बच्चों की समग्र आईडी लेकर और वहां पर एंट्री कर ली गई होगी और मिलते होंगे 5,000, 1,000 उसको दे दिए जाते होंगे, वो 1,000 में खुश है। इस प्रकार की एंट्री होगी।
कोई भी बच्चा जिसको जानकारी होगी हिंदू समाज के माता पिता को कि ये मदरसे के लिए अगर हमारी समग्र आईडी ली जा रही है या हमारे बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, वो कभी भी वहां तालीम उसको नहीं दिलाएगा। ये सोनी 1000% में गारंटी से कह सकता हूं। और रही बात इसकी कि इसके पीछे जो अधिकारी लोग हैं, सरकार अपना काम करे और सरकार को इसमें और अत्यधिक कठोर कदम उठाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यशपाल जी, अपना जी, मौलाना साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अभी आप बता रहे थे कि मदरसों में हम अनुदान नहीं लेते हैं, उसके फेवर में नहीं है। 2016-17 से 7 वर्षों में फेवर में भले नहीं है, लेकिन अनुदान तो भरपूर लेते हैं। अनुदान प्राप्त हुआ है। आपके मुजब्बिन को भी तनख्वाह दी जाती गवर्नमेंट। चंद्रशेखर जी एक मिनट, मौलाना साहब 7 वर्षों में 125 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में भारत की सरकार से और राज्य की सरकार से प्राप्त हुई है। और दूसरा, अर्पणा जी, दूसरा निवेदन है, पीसी शर्मा जी की बाइट मैंने सुनी, शैलेंद्र जी भी बोल रहे थे कि सरकारी स्कूल नहीं इसलिए जाते हैं, तो जहां सरकारी स्कूल खुले हुए हैं वहां पर क्यों मौलाना साहब आप मदरसा खोलते हैं? मौलाना साहब, आपका एक रिएक्शन, फाइनल कमेंट। देखिए एक तो बात यह है, मेरी बात को इन्होंने सही समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये चाहते ही नहीं कि मदरसे इस नाम से खोले जाएं कि सरकार से अनुदान लिया जाए। हम नहीं चाहते, हम इसके खिलाफ हैं बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं ले रहे हैं, ले रहे होंगे। दूसरी बात ये, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी मदरसे सरकारी अनुदान से चल रहे हैं उन तमाम को आप बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल खुले दिल से कहता हूं, सबको बंद कीजिए। हम नहीं चाहते बिल्कुल ऐसा अनुदान। देखिए अपर्णा जी, अपने अपने धर्मों का प्रचार करना सबको अपना अधिकार है, लेकिन किसी और के धर्म पर कोई इस तरीके से करे, उस पर रोकथाम होनी चाहिए। और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां बच्चा को तालीम चाहिए, शिक्षा चाहिए, वहां स्कूल हो, पढ़ाई लिखाई हो, ताकि ऐसी स्थितियां नहीं आए। आदेश सुना है। बहुत धन्यवाद आपका एमपी की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के लिए समय इतना ही था, लेकिन खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लगातार जारी हैं। आप जुड़े रहिए।